अगर हम एक ऐसे घर की कल्पना करें जिसमें 13,000 स्क्वायर फीट की जगह है पर एक भी दीवार सीधी नहीं है, या फिर कोई ऐसा घर जहां बाहर मुंबई की भीषण गर्मी हो लेकिन अंदर एक कमरे में मतलब असली बर्फ गिर रही हो। हाँ, बिल्कुल ऐसा ही। आज की हमारी इस विस्तृत चर्चा में हम इसी पर बात करने वाले हैं। लक्स ब्लूप्रिंट्स के डेटा पर जब मैं रिसर्च कर रही थी तो मुझे लगा कि जब पैसा पानी की तरह बह रहा हो तो वास्तुकला की हदें आखिर कहाँ तक जाती हैं? सही बात है। और सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि क्या ये जगह वास्तव में रहने के लिए है या फिर मतलब दुनिया के सबसे अमीर लोगों के लिए सिर्फ अपना दबदबा दिखाने वाले म्यूजियम बनकर रह गई हैं। यही तो हमें समझना है। चलिए शुरुआत करते हैं फ्रांस के बबल पैलेस से। 3500 करोड़ रुपए का ये घर, मैंने पढ़ा है कि ये सच में एक बड़े बुलबुले जैसा दिखता है। एकदम सही। इस पूरे घर में आपको एक भी सीधी दीवार नहीं मिलेगी, सब कुछ घुमावदार है। और हैरानी की बात तो ये है कि इसमें 500 सीटों वाला एक ओपन एयर थिएटर भी है। रुको, 500 सीटें एक प्राइवेट घर में? ये तो घर कम और कोई पब्लिक इवेंट्स पे ज्यादा लग रहा है। हाँ, और यही इसका मकसद है। इस स्तर पर जो अरबपति हैं वो सिर्फ घर नहीं खरीदते, वो मॉडर्न आर्ट के विशाल नमूने खरीदते हैं। उनका घर उनका एक स्टेटमेंट होता है। अच्छा, तो ये नयापन और आर्ट का प्रदर्शन है। बिल्कुल, लेकिन हर किसी को नयापन नहीं चाहिए होता। अगर हम अजीबोगरीब डिजाइन से हटकर थोड़े इतिहास की तरफ जाएं तो फ्रांस में ही विला लेस सेड्रेस नाम की एक प्रॉपर्टी है। हाँ, वो 3700 करोड़ वाली प्रॉपर्टी ना, जो कभी बेल्जियम के राजा की हुआ करती थी। जी हाँ, राजा लियोपोल्ड द्वितीय की। अब आप सोचेंगे कि राजा का महल है तो सोने चांदी से भरा होगा, पर यहाँ लग्जरी का मतलब कुछ और ही है। तो फिर वहाँ ऐसा क्या खास है? 1000 दुर्लभ पौधों की प्रजातियां हैं और घर के अंदर 18,000 किताबों वाली एक बहुत बड़ी शाही लाइब्रेरी है। अरे वाह, ये बहुत दिलचस्प है। मतलब कुछ लोगों के लिए लग्जरी का अर्थ सिर्फ चमक दमक या पैसा दिखाना नहीं है, बल्कि दुनिया भर के दुर्लभ ज्ञान को और इतिहास को अपने पास सहेज कर रखना है। सही कहा आपने। इसे हम एक तरह का बौद्धिक दबदबा कह सकते हैं, ज्ञान और इतिहास पर अपना कब्जा दिखाना। तो अगर लाइब्रेरी बौद्धिक ताकत दिखाती है तो तब क्या होता है जब किसी को अपना मतलब सिर्फ कच्चा पावर या रॉ डोमिनेंस दिखाना हो? तब आप विला लियोपोल्डा जैसी जगह देखते हैं। 6200 करोड़ रुपए की ये 50 एकड़ की प्रॉपर्टी है। आपको जानकर हैरानी होगी कि यहाँ सिर्फ बगीचों की देखभाल के लिए 50 मालियों की पूरी फौज तैनात रहती है। एक घर के लिए 50 माली? ये तो सच में पागलपन है। और तो और द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान ये घर इतना विशाल था कि इसे एक पूरे अस्पताल में बदल दिया गया था। बाप रे। लेकिन अगर हम विशालता और पावर की बात कर ही रहे हैं तो मुझे लगता है कि मुंबई के एंटीलिया के सामने शायद ये सब फीका पड़ जाए। 15,000 करोड़ का ये घर, मुझे तो घर कम और एक वर्टिकल सिटी ज्यादा लगता है। वो बिल्कुल एक वर्टिकल सिटी ही है। वो 27 मंजिला इमारत, 3 हेलीपैड और 168 कारों की पार्किंग। हाँ, और वो स्नो रूम जिसके बारे में हमने शुरुआत में बात की थी। वही बात मुझे समझ नहीं आती। मुंबई की उमस में असली बर्फ कोई ऐसा घर क्यों बनाता है? देखिए, इस स्तर की संपत्ति के साथ ना मनोविज्ञान पूरी तरह बदल जाता है। ये लोग एक ऐसा इकोसिस्टम बनाते हैं जहां से उन्हें कभी बाहर जाने की जरूरत ही न पड़े। नीचे ट्रांसपोर्ट हब है, बीच में एंटरटेनमेंट जोन और ऊपर रहने की जगह। अच्छा, तो ये पूरी तरह से एक बंद दुनिया है। बिल्कुल। इसे चलाने के लिए 600 लोगों का स्टाफ है। हाँ, आप इसे एक घर नहीं कह सकते। ये मतलब किसी बड़ी कॉर्पोरेट कंपनी को चलाने जैसा है, ताकि घर का मालिक बाहरी दुनिया की हर परेशानी से सुरक्षित रहे। अगर ये एक कंपनी चलाने जैसा है तो फिर उस घर के बारे में क्या कहेंगे जो सच में एक पूरी सत्ता चलाता है? मैं बकिंगम पैलेस की बात कर रही हूँ। अरे हाँ, लंदन का बकिंगम पैलेस, जिसकी अनुमानित कीमत लगभग 40,000 करोड़ रुपए है। इसमें 775 कमरे हैं। 775? मुझे लगता है ये तो किसी घर की परिभाषा में ही फिट नहीं बैठता। सही कहा। उन कमरों में से 188 तो सिर्फ स्टाफ के बेडरूम हैं और 92 ऑफिस हैं। इसे दुनिया में सबसे महंगा आंका जाता है। पर मतलब क्या हम इसे वाकई घर कह सकते हैं? ये तो पूरी तरह से एक सरकारी हेडक्वार्टर लगता है। यही तो यहाँ सबसे दिलचस्प पहलू है। ये घर रियल एस्टेट मार्केट में कभी बिकाऊ नहीं है, फिर भी इसकी कीमत सबसे ज्यादा है, क्योंकि ये सिर्फ ईंट और पत्थर की इमारत नहीं है,
ये ब्रिटिश राजशाही का अंतिम प्रतीक है। तो इसकी कीमत इसके कमरों से नहीं बल्कि इसके रसूख और सत्ता से तय होती है। बिल्कुल। तो कुल मिलाकर इस पूरी चर्चा ने हमारी आंखें खोल दी हैं। दुनिया के सबसे महंगे घर केवल रहने की जगह नहीं है, कोई कला का नमूना है, कोई इतिहास का खजाना है, तो कोई सत्ता का असाधारण प्रदर्शन है। हाँ, इन घरों की हर एक दीवार इन्हें बनाने वाले के पावर की कहानी कहती है। बिल्कुल। लेकिन ये सब देखकर एक सवाल मन में जरूर आता है। एक घर की बुनियादी परिभाषा बहुत सरल होती है, 4 दीवारें और एक छत। पर जब किसी घर में 27 मंजिलें या 700 से ज्यादा कमरे हों, तो एक इंसान वाकई एक दिन में कितनी जगह का उपयोग कर सकता है? ये सोचने वाली बात है ना? ऐसा लगता है कि एक हद के बाद इंसान उस घर में नहीं रहता, बल्कि वो विशाल घर उस इंसान को घेर कर रखता है। शायद अत्यधिक संपत्ति होने पर इंसान घर का मालिक नहीं रहता, बल्कि वो घर ही उस इंसान का मालिक बन जाता है।